तुम्हें लगता हो तुम दिन की 120 से 130 ग्राम प्रोटीन तो ईजिली हिट कर लेते होगे, बट तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो हर चीज़ की प्रोटीन ट्रैक करते हैं, लिटरली हर चीज़ की, चाहे वो रोटी हो, दाल हो या चावल हो। एंड प्रॉब्लम ट्रैकिंग करने में नहीं है, बट गलत फूड की ट्रैकिंग करने में है। एंड दैट्स वेयर मोस्ट पीपल मेस अप। इट्स 2026 एंड स्टिल लोगों में प्रोटीन को लेकर इतने ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। एंड स्पेशली एज अ इंडियन आई नो हमारी कंट्री में प्रोटीन को कितना कम प्रायोरिटाइज किया जाता है, जिसकी वजह से अभी तक लोगों में प्रोटीन को लेकर इतनी कम इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई है। ऑल दे नो इज जिम इज इक्वल टू प्रोटीन, बट दैट्स नॉट फुली ट्रू। प्रोटीन एक फंक्शनल न्यूट्रिएंट है जो बाकी न्यूट्रिएंट से अलग एक्ट करता है। तुम्हारी स्किन, हेयर, नेल्स सबको प्रोटीन चाहिए होता है। तुम्हें जब इंजरी होती है या कट्स लगते हैं, उसकी हीलिंग का काम भी प्रोटीन ही करता है। सो व्हाई नॉट वी ईट द राइट प्रोटीन दैट विल एक्चुअली बेनिफिट अस। सो मैं आज कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस क्लियर करूँगा एंड यूजफुल इंसाइट्स दूंगा जिससे तुम्हें प्रोटीन को समझने में आसानी हो। So with that, our first point is protein misunderstanding. Most of the people अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाते बिकॉज दे थिंक मैं रोटी खा लेता हूँ या दाल खा लेता हूँ, यहाँ से मुझे 20 से 25 ग्राम प्रोटीन तो मिल ही जाएगा। बट यू आर रॉन्ग, बिकॉज दाल एंड चावल और राइस ये सब एक कार्ब डोमिनेंट सोर्स हैं, नॉट अ प्रोटीन सोर्स, जिसकी वजह से इनके प्रोटीन की अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती। ओके, बट वेट, व्हाट इज़ अमीनो एसिड प्रोफाइल? अगर तुम प्रोटीन को विजुलाइज करना चाहते हो तो उसे एक चेन की तरह विजुलाइज करो, बिकॉज प्रोटीन बना होता है 20 अमीनो एसिड्स की चेन से, जिसमें से 11 हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एंड बाकी के 9 हम अपनी डाइट से कंप्लीट करते हैं। सो विद दैट हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ राइट प्रोटीन सोर्सेज एंड उनका पता कैसे लगाया जाए। अगर तुम ये पॉइंट समझ गए तो तुम्हें प्रोटीन को लेकर कभी डाउट्स नहीं रहेंगे एंड तुम अपनी ट्रैकिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा एक रियल प्रोटीन सोर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। फर्स्ट, तुम्हें उनके अमीनो एसिड प्रोफाइल चेक करनी है। तुम्हें चेक करना है कि उनमें वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं या नहीं जो मैंने अभी तुम्हें बताए हैं। अगर वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स उस फूड सोर्स में प्रेजेंट हैं तो वो एक प्रोटीन सोर्स है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसके बाद तुम्हें चेक करना है उसमें ज़्यादा एंटी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा तो नहीं। बट व्हाट आर एंटी न्यूट्रिएंट्स? एंटी न्यूट्रिएंट्स वो है जो तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, सोया चंक्स की बात करते हैं। सोया चंक्स के 50 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन होता है, ये हम सब जानते हैं एंड इसलिए ये एक फेमस प्रोटीन सोर्स है। बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बिकॉज सोया चंक्स में एंटी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जब तुम सोया चंक्स खाते हो तो इसका प्रोटीन हाफ भी नहीं लगता। तो मान लो मैंने 50 ग्राम सोया चंक्स खाए तो मेरी बॉडी को 25 ग्राम प्रोटीन एब्जॉर्ब करना चाहिए, बट वो एब्जॉर्ब करती है सिर्फ 10 से 12 ग्राम बिकॉज ऑफ एंटी न्यूट्रिएंट्स। एंड तुम्हें एंटी न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना चाहिए बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारी गट हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ ल्यूसीन थ्रेशोल्ड। तुम में से मेजॉरिटी लोगों ने ये चीज़ पहली बार सुनी होगी क्योंकि कोई इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। तो मैं तुम्हें बताता हूँ ल्यूसीन थ्रेशोल्ड एक्चुअली होता क्या है। ल्यूसीन इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओवरऑल ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ योर बॉडी, और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है पनीर, एग्स, चिकन एंड वे में। बट वे इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ ल्यूसीन। चलो मैं तुम्हें रियल एग्जांपल देता हूँ। दिस वाज माय फिजिक व्हेन आई वाज नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन एंड मेरी डाइट में वे भी ऐड नहीं था। सो यू कैन क्लियरली सी मेरी बॉडी में कोई मसल डेफिनेशन नहीं है एंड मेरा कोई साइज़ भी इतना ज़्यादा नहीं है इसमें। एंड दिस इज़ माई फिजिक व्हेन आई एडेड वे इन माई डाइट। You can clearly see the muscle definition and new lean muscle mass which got added in my body after I increased my leucine intake. So if your pocket allows, invest in a high quality way. Don't fall for this chana sattu crap. प्रोटीन से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में करूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।